स्टडी आईक्यू में आपका स्वागत है। आज लर्निंग वोकैबुलरी ऑन अ डेली बेसिस की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए हम 14 इम्पॉर्टेंट वर्ड्स को सीखेंगे और रिवाइज करेंगे विच ट्राई टू डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ पीपल। किस तरह के लोग हैं, किस तरह के व्यक्ति हैं, किस तरह का वो पर्टिकुलर पर्सन है, उनकी पर्सनैलिटी कैसी है, उसे हम आज की इस डेली वोकैबुलरी वीडियो के माध्यम से देखेंगे। स्टार्टिंग ऑन विद द फर्स्ट वर्ड एस्थीट। एस्थीट का ये अर्थ होता है ऐसा व्यक्ति जो कि आर्ट को अप्रिशिएट करता है, म्यूज़िक को अप्रिशिएट करता है, कोई भी चीज़ जो कि एस्थेटिक से डील करती है, आर्ट, कल्चर, म्यूज़िक, ब्यूटी, उन्हें अच्छी तरह से अप्रिशिएट करने वाले व्यक्ति को हम एक एस्थीट कहते हैं। सो एनी वन हु अप्रिशिएट्स आर्ट, एनी वन हु हैज़ अ टेस्ट फॉर आर्ट, कल्चर, म्यूज़िक, उनके लिए हम एस्थीट शब्द का प्रयोग करते हैं। सो एस्थीट शब्द का अर्थ होता है अ पर्सन हु अप्रिशिएट्स आर्ट एंड ब्यूटी। ऐसा व्यक्ति जो कि स्ट्रॉन्गली अप्रिशिएट करता है, स्ट्रॉन्गली प्रेज करता है, स्ट्रॉन्गली तारीफ़ें करता है और टेस्ट रखता है ऑफ आर्ट, ब्यूटी एंड म्यूजिक, ऐसे व्यक्ति को हम एस्थीट बोलते हैं। इसका एक यूसेज देखते हैं। Oscar Wilde was considered to be an aesthete by all. So Oscar Wilde जो कि प्रसिद्ध पोएट और ड्रामेटिस्ट है विक्टोरियन पीरियड के, उन्हें एक एस्थीट माना जाता है। एल्ट्रुइस्ट। एल्ट्रुइस्ट एक ऐसा व्यक्ति होता है जो दान करने में बहुत विश्वास रखता है, एक फ्रुगल एग्जिस्टेंस को अपना लेता है, दैट मीन्स एक मॉन्क लाइक एग्जिस्टेंस को मान लेते हैं, स्पार्टन की तरह अपनी ज़िंदगी जीते हैं, डिसिप्लिन्ड वे में जितना चाहिए उतने में ही संतुष्ट रहते हैं, कंप्लेसेंट रहते हैं, एकदम संतुष्ट रहते हैं या कंप्लेसेंट रहते हैं। ऐसे व्यक्ति के लिए हम एल्ट्रुइस्ट शब्द का प्रयोग करते हैं। सो altruist is a person who's unselfish, जो कि दूसरों के लिए बहुत ज़्यादा कंसर्न दिखाते हैं और खुद बहुत ही ऑस्टियर ज़िंदगी जीते हैं, एकदम मंक की तरह, एकदम साधु की तरह ज़िंदगी व्यतीत करते हैं, सिंसियरली कंसर्न्ड होते हैं वेल बीइंग ऑफ अदर्स। अल्ट्रुइस्ट इज़ अ पर्सन हु सिंसियरली कंसर्न्ड, स्पेशली कंसर्न्ड फॉर द वेलफेयर ऑफ अदर्स। ऐसे व्यक्ति को अल्ट्रुइस्ट कहा जाता है। इसका एक यूसेज देखते हैं। सिंस द सेलिब्रिटी इज़ ओनली हेल्पिंग होमलेस इन ऑर्डर टू गेट मीडिया अटेंशन, she is not an altruistic individual. That means क्योंकि वो प्रसिद्धि पाने के लिए दान कर रही हैं तो वो एक्चुअली altruistic नहीं है, वो एक्चुअली में बिलीव नहीं करती हैं कि दूसरों का वेलफेयर होना चाहिए। सो altruist ऐसा व्यक्ति जो कि सदाबहार बहुत ही ज़्यादा आतुर रहता है दूसरों की मदद करने में और खुद एकदम प्लेन, एकदम सिंपल, एकदम स्पार्टन ज़िंदगी व्यतीत करता है। ऐसे व्यक्ति के लिए हम altruist शब्द का प्रयोग करते हैं। असेटिक शब्द का अर्थ होता है, यहाँ पर जैसा हम लोगों ने देखा कि हम लोग जब एल्ट्रुइस्ट को देख रहे थे सो हमने कहा कि एक ऐसा व्यक्ति जो कि मंक की तरह है, स्पार्टन है, एकदम डिसिप्लिन्ड लाइफ जी रहा है और अब्सटेन कर रहा है इंडल्जेंसेस में, प्लेजर को बिल्कुल भी नहीं देखता है, प्लेजर सीकर नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति को हम असेटिक बोलते हैं। सो असेटिक शब्द के सिमिलर वर्ड्स हैं ऑस्टियर, एब्स्टिनेंट, एब्स्टीमियस। एब्स्टीमियस एक इम्पॉर्टेंट सिमिलर वर्ड है। नॉन इंडल्जेंट, फ्रुगल, स्पार्टन, सिंपल, इससे ऐसे व्यक्ति के लिए हम असेटिक शब्द का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर आप ध्यान रख सकते हैं कि अल्ट्रुइस्टिक व्यक्ति वो है जो कि दूसरों के वेलफेयर के बारे में सोचता है और असेटिक व्यक्ति वो है जो कि एक साधु की तरह अपना जीवन व्यतीत करता है। मोनास्टिक, नन लाइक, ऐसे व्यक्ति के लिए हम असेटिक शब्द का प्रयोग करेंगे। मूविंग ऑन टू अनदर वर्ड, कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव एक ऐसा व्यक्ति है जो कि अभी भी ट्रेडिशनल ख्यालातों को मानता है, बहुत ही ज़्यादा प्रोग्रेसिव नहीं है, प्रोग्रेसिव नहीं होते हैं, काफ़ी ऑर्थोडॉक्स होते हैं, जो पुरानी सोच है उन्हीं पे ही अमल करते रहते हैं। ऐसे व्यक्ति के लिए कंजर्वेटिव शब्द का प्रयोग किया जाता है। ये यूजुअली एक नेगेटिव टर्म है क्योंकि ये एक नैरो माइंडेड व्यक्ति के बारे में बता रहा है। सो कंजर्वेटिव शब्द का अर्थ होता है अवर्स, मतलब उनको पसंद नहीं है, दे आर अवर्स टू चेंज। किसी भी तरह का बदलाव और इनोवेशन अगर आप लेके आएंगे तो एक कंजर्वेटिव व्यक्ति को
को वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा। ऐसा व्यक्ति जो कि होल्ड करता है ट्रेडिशनल व्यूज़, उनको हम कंजर्वेटिव कहते हैं। सिमिलर वर्ड्स जो हैं कंजर्वेटिव के, ओल्ड फैशन्ड हो गया। टोरी, टोरी एक तरह की पार्टी थी। सो दो तरह की पार्टीज ब्रिटेन में थी, टोरी और विग्स, जो कि अभी भी कहे जाते हैं द कंजर्वेटिव्स एंड द डेमोक्रेटिक्स। सो टोरी जो पार्टी थी वो कंजर्वेटिव थी, सो इसीलिए टोरी भी एक सिमिलर वर्ड है। सो ओल्ड स्कूल, अनप्रोग्रेसिव, ट्रेडिशनल। और एंटोनिम्स हो जाते हैं कंजर्वेटिव के, कोई ऐसा व्यक्ति जो ब्रॉड माइंडेड है, नॉन कंजर्वेटिव है, नॉन कन्वेंशनल है, प्रोग्रेसिव है, ओपन माइंडेड है या लिबरल है, उसके ये सारे एंटोनिम्स हैं कंजर्वेटिव के। इसका एक यूसेज देखते हैं। हिज कंजर्वेटिव आइडियोलॉजी नेवर अलाउज हिम टू विन ओवर द यंग लिबरल माइंडेड इलेक्टोरेट। वो जितना भी कोशिश कर लें, यंग लिबरल इलेक्टोरेट को वो पसंद नहीं आते हैं क्योंकि वो कंजर्वेटिव हैं, वो पिछलग्गू हैं अभी भी। एग्जिबिशनिस्ट, एग्जिबिशनिस्ट जो बहुत ज़्यादा शो ऑफ करते हैं, बार बार जो उनके पास है वो दूसरों को दिखाते रहते हैं, उनका प्रदर्शन करते रहते हैं और इसीलिए थोड़े से घमंडी भी माने जाते हैं। ऐसे व्यक्ति को एग्जिबिशनिस्ट कहा जाता है। शो ऑफ करने वाला व्यक्ति या ऐसा व्यक्ति जो कि एक्सट्रावेगेंट वे में बिलीव करता है ताकि दूसरों को अट्रैक्ट कर सके, उनकी अटेंशन ग्रैब कर सके, उनका ध्यान अपनी ओर कर सके, ऐसे व्यक्ति के लिए हम एग्जिबिशनिस्ट शब्द का प्रयोग करते हैं। एग्जिबिशनिस्ट के इंपॉर्टेंट सिमिलर वर्ड्स हैं शो ऑफ, फ्लैशर, ब्रैगर्ट, ऐसा व्यक्ति जो कि एक्सट्रोवर्ट है, पोजर है, ग्रैंड स्टैंडर है, फ्लॉन्ट करता रहता है सो फ्लॉन्टर है, शोबोट है या पोजर है। ये सारे इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स हैं या सिमिलर वर्ड्स हैं वर्ड एग्जिबिशनिस्ट के। इसका एक यूसेज देखते हैं। हिज एग्जिबिशनिस्ट अप्रोच वाजंट एडमायर्ड बाय हिज टीम मेंबर्स। उनके टीम मेंबर्स को उनकी एग्जिबिशनिस्ट अप्रोच बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। हाइपोकॉन्ड्रियक, हाइपोकॉन्ड्रियक शब्द आता है हाइपोकॉन्ड्रिया से। हाइपोकॉन्ड्रिया शब्द का अर्थ होता है ऐसी बीमारी जिसमें आपको लगता है कि आपको हर एक तरह की बीमारी है। जब आप बहुत ज़्यादा प्रिकॉशन लेने लग जाते हैं क्योंकि आपको डर लगता है कि आपको कोई बीमारी है और इसीलिए आप सफ़र करते हैं हाइपोकॉन्ड्रिया से, ऐसे व्यक्ति को हम हाइपोकॉन्ड्रियक कहते हैं। सो हाइपोकॉन्ड्रियक, अ पर्सन हु इज अबनॉर्मली एंग्शियस, चिंतित हो जाते हैं, वरिड हो जाते हैं अपनी हेल्थ को लेके। यहाँ पर एक यूसेज देखते हैं। शी फ्यूअल्ड हर हाइपोकॉन्ड्रिया बाय रीडिंग आर्टिकल्स अबाउट रेयर डिजीजेस। उनकी जो परेशानी थी, वरी थी, चिंता थी कि उनको और डिजीजेस हो जाती हैं, ये और ज़्यादा फ्यूअल हो गई और ज़्यादा बढ़ गई जब उन्होंने रेयर डिजीजेस के बारे में आर्टिकल पढ़े। सो हाइपोकॉन्ड्रिया जो है इट इज़ एक्सेसिव प्रीऑक्यूपेशन, या जब आप चिंता करते हैं कि आपको सीरियस इलनेस है। सो इन सिंपल टर्म्स जब आप ऑब्सेस हो जाते हैं कि आपको कोई डिजीज़ है कि नहीं। सो दैट इज़ कॉल्ड हाइपोकॉन्ड्रिया। एंड हाइपोकॉन्ड्रियक इज़ अ पर्सन हु वरीज कॉन्स्टेंटली, कॉन्स्टेंटली चिंता करते रहते हैं, कोई रियल रीज़न नहीं होता है, विदाउट एनी रियल रीज़न अपनी हेल्थ के बारे में वो बिलीव करते हैं कि उनको एलिमेंट्स है और इसीलिए वो बहुत ज़्यादा प्रिकॉशन लेते हैं। सो ऐसे व्यक्ति को हाइपोकॉन्ड्रियक कहा जाता है। मूविंग ऑन टू अनदर वर्ड, क्लेप्टोमेनियक। क्लेप्टोमेनियक शब्द का अर्थ होता है ऐसा व्यक्ति जो कि चोरी करता रहता है, स्टीलिंग में इंगेज करता है, इसलिए नहीं क्योंकि उसको ज़रूरत है, इसलिए क्योंकि उसकी एक कंपल्सिव डिसऑर्डर है और उसका एक तरह का आदत हो गई है ये करने की। सो क्लेप्टोमेनियक इज़ अ पर्सन हु हैज़ दिस इररेजिस्टिबल डिज़ायर टू स्टील एंड शॉपलिफ्ट। शॉप में जाके चोरी करना, पैसे दिए बिना बाहर निकल जाना, ऐसे व्यक्ति को क्लेप्टोमेनियक कहा जाता है। सो फॉर एग्जाम्पल अगर ये व्यक्ति जो है ये इसलिए चोरी नहीं करता है क्योंकि उनकी ज़रूरत होती है, लेकिन क्योंकि वो इमोशनल सेटिस्फैक्शन चाहते हैं। सो जो व्यक्ति कंपल्सिवली क्योंकि उनका एक डिसऑर्डर है इसलिए चोरी करते हैं, उनको क्लेप्टोमेनियक कहा जाता है। इसका एक यूसेज देखते हैं। अ क्लेप्टोमेनियक कंटिन्यूसली स्टोल द लिप बाम फ्रॉम द फार्मेसी। एक जो क्लेप्टोमेनियक था वो फार्मेसी से बार बार लिप बाम चुरा के लेके गया।
मेगलानोमेनियक, मेगलानोमेनियक का अर्थ होता है ऐसा व्यक्ति जो अपने आप को बहुत ज़्यादा पावरफुल समझता है। सो उनके लिए हम मेगलानोमेनियक शब्द का प्रयोग करते हैं। अ पर्सन हु सफ़र्स फ्रॉम डेल्यूशंस ऑफ ग्रेटनेस, उनको ये भुलेखा हो जाता है कि वो बहुत ज़्यादा ग्रेट हैं। फॉर एग्जाम्पल, देयर मेगलानोमेनियक CEO इज़ ऑफन अ सोर्स ऑफ रिडिक्यूल, जो इतना ज़्यादा घमंडी है, अपने आप को पावरफुल समझता है, उसके बारे में लोग बहुत ज़्यादा बातें करते हैं। ऑप्टिमिस्ट, ये बहुत ही सिंपल है, ऐसा व्यक्ति जो कि हमेशा सोचता है कि अच्छी परिस्थिति होगी, बेहतर समय आएगा, ऐसे व्यक्ति के लिए हम ऑप्टिमिस्ट शब्द का प्रयोग करते हैं। सो ऑप्टिमिस्ट इज अ पर्सन हु टेंड्स टू लुक एट द ब्राइटर साइड ऑफ थिंग्स, हु टेंड्स टू लुक के जो वर्ल्ड है वो अच्छा है और जो कुछ होता है वो हर एक की भलाई के लिए होता है। ऐसे व्यक्ति के लिए हम ऑप्टिमिस्ट शब्द का प्रयोग करते हैं। ये पेसिमिस्ट का ऑपोजिट है। इसका एक यूसेज देखते हैं। His optimist spirit never allowed him to be dejected to be sad. His optimistic spirit never allowed him to be dejected. कभी भी वो दुखी नहीं हुए अपने optimistic spirit की वजह से। यहाँ पर आपको याद रखना है कि optimistic के important synonyms हैं पॉलियाना वेरी इंपॉर्टेंट सिनोनिम। पॉलियाना व्यक्ति जो हमेशा खुश रहता है। आइडियलिस्टिक, रोमांटिक, यूटोपियन, विजनरी, ड्रीमर, इंथ्यूसियास्ट, होपफुल, ऐसा व्यक्ति, ये सारे इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स हैं हमारे वर्ड ऑप्टिमिस्टिक के। पैरानॉइड, ऐसा व्यक्ति जो कि पैरानोया से सफ़र करता है या उसे लगता है कि हर कोई उसके अगेंस्ट कंस्पायर कर रहा है, उन्हें हानि पहुंचाना चाहता है हर एक व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति को कहते हैं पैरानॉइड। पैरानॉइड का अर्थ है एक व्यक्ति जो बिलीव करता है कि सारे लोग प्लान कर रहे हैं अगेंस्ट हिम, उन्हें चीट करेंगे, उन्हें परसिक्यूट करेंगे, उन्हें पसंद नहीं करते हैं। ऐसे व्यक्ति के लिए हम पैरानॉइड शब्द का प्रयोग करते हैं। इसके दो यूसेजेस देखते हैं। शी इज़ अ लिटिल पैरानॉइड अबाउट हर जॉब, आई गेस आई वॉज जस्ट बीइंग पैरानॉइड। दैट मीन्स मैं फालतू में चिंता कर रही थी कि दूसरे लोग मुझे नापसंद करते हैं। पैरानॉइड के इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स हैं सस्पिशियस, मिसट्रस्टफुल, जब आप किसी को ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं, डिसट्रस्टफुल, एप्रीहेंसिव, साइकोटिक, न्यूरोटिक, पैरानोइक, ये सारे इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स हैं शब्द पैरानॉइड के। पेसिमिस्टिक, जैसा हम लोगों ने कहा, दी ऑपोजिट ऑफ ऑप्टिमिस्टिक, ऐसा व्यक्ति जो हर टाइम पे डार्कर साइड या डार्कर एस्पेक्ट देखता है हर चीज़ का, उसके लिए हम पेसिमिस्ट शब्द का प्रयोग करते हैं। अ पर्सन हु टेंड्स टू लुक एट द डार्कर साइड ऑफ थिंग्स, एक ऐसा व्यक्ति जो कि बिलीव करता है कि पूरा वर्ल्ड बैड है या बुरा है, उसे हम पेसिमिस्ट कहते हैं। हिज पेसिमिस्टिक नेचर वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज डाउनफॉल, उनका जो डाउनफॉल हुआ वो उनके पेसिमिस्टिक नेचर की वजह से हुआ। पेसिमिस्ट के इंपॉर्टेंट सिनोनिम है किल जॉय, वेट ब्लैंकेट, prophet of doom, someone who's also called Cassandra, a cynic, warrior, defeatist, ये सारे के सारे gloomy, misanthrope, ये सारे important synonyms हैं word pessimist के। pragmatist is a person who believes in being pragmatic, that means वो practical होते हैं, वो idealistic नहीं होते हैं, सारे के सारे decisions जो हैं उनके real life पे based होते हैं, so that person is called a pragmatist, a person guided by practical considerations rather than ideals, he was a pragmatist in spirit, that means वो बिल्कुल ही practically सोचते थे, ऐसा नहीं है कि idealistic हो रहे थे। So that is pragmatist. Pragmatism के important synonyms हैं realism, opportunism, practicality हो गया, matter of factness, fact पे आप based होंगे, आप बहुत ज़्यादा समझदार होंगे, prudent होंगे, ऐसे व्यक्ति को हम pragmatist कहते हैं।
मूविंग ऑन टू अनदर वर्ड, रियलिस्ट। रियलिस्ट जो सारे फैक्ट को देख के, जो रियलिटी है उसको देख के अपने डिसीजंस बनाते हैं। एक ऐसा व्यक्ति जो बिलीव करता है कि अपनी लाइफ को फैक्ट्स पे बेस्ड करना है, ना कि कोई इमेजिनरी या इम्प्रैक्टिकल डिसीजंस पे। शी वॉज अ रियलिस्टिक सिंस द स्टार्ट ऑफ अ करियर एंड बिलीव्ड इन ग्रेजुअल ग्रोथ। ऐसा नहीं था कि उनको पता था कि मैं एकदम से CEO बन जाऊंगी। शी बिलीव्ड इन ग्रेजुअल ग्रोथ, आराम से बढ़ना है, क्योंकि वो एक रियलिस्ट थी। वो फैक्ट्स पे बेस्ड अपना काम करती थी, वो इमेजिनरी वर्ल्ड पे अपना काम नहीं करती थी। अदर वर्ड्स फॉर रियलिस्ट प्रैग्मेटिस्ट हो गया, नेचुरलिस्ट हो गया। प्रैक्टिकल व्यक्ति को हम प्रैग्मेटिस्ट और रियलिस्ट कहते हैं। समन हुज रैशनलिस्ट, डाउन टू अर्थ है, प्रैक्टिकल पर्सन है और प्रैग्मेटिक है। रोमांटिक एक ऐसा व्यक्ति जो कि आइडियलिस्टिक है, बहुत ही ज़्यादा आइडियलिज्म दिखा रहे हैं, सो उनके लिए हम रोमांटिक शब्द का प्रयोग करते हैं। अ पर्सन हु अप्रोचेस एवरीथिंग इमोशनली और एडवेंचर्स को एंजॉय करना चाहते हैं, falls in love with fighting for causes. So William Wordsworth and other Lake poets were ट्रू रोमांटिक्स। दैट मीन्स वो एक तो इमोशनली गवर्न थे और कोई भी कॉज उनके हार्ट के जो पास होता था, दे यूज टू फाइट फॉर दैट कॉज, वो उस कॉज के लिए लड़ाई करते थे। यहाँ पर हम लोगों ने 14 तरह के पर्सनालिटी टाइप्स और उनको डिस्क्राइब करने के लिए रिलेटेड वोकैबुलरी को कवर किया। आप मुझसे इंस्टाग्राम पे रहेजा नीरजा के नाम से जुड़ सकते हैं, और अगर आपको कोई भी डाउट्स है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं।